यार मतलब कुछ भी। नितिन से बात करता हूँ भाई। हाँ भाई नितिन कैसा है। हाँ भाई, मेरी तो जिंदगी कट रही है। तू बता, इतना गुस्सा में क्यों है? क्या हुआ? भाई मैं बोलता हूँ ना अपनी कोडिंग छोड़ देते हैं। मतलब भाई मैं सुबह से रात डेली उठ के आज तक कोडिंग करता हूँ। 200 प्लस क्वेश्चन कर चुका हूँ पर फिर भी अब तक मेरा ग्रीन वाला भी पीपीआई भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? तेरा खुद का क्या स्टेटस है बताना मेरे को एक बार। तू 200 क्या बोल रहा है? मैं तो तेरे से बहुत ज्यादा पेशेंस से 400 क्वेश्चन कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक प्यूपल भी नहीं। छोड़ ही देते हैं, छोड़। भाई सही है यार, मजाक लगा रखे हैं इन लोग। मतलब 200 400 क्वेश्चन करने से हम लोग का हो नहीं पा रहा है पीपीआई। और इन लोग दिखा रहे हैं 200 क्वेश्चन में इन लोग का स्पेशलिस्ट हो जा रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई काम। ये सब मतलब कुछ भी। वो तो फिर भी ब्रोकोडर्स का मेंटी है, उसको छोड़। ये जो हम लोग कॉलेज का आर्यन है ना, वो जो दिन भर घूमता रहता है, वो 100-200 क्वेश्चन ही किया है, फिर भी हम लोग से कितना ऊपर है। महीने में 1-2 कॉन्टेस्ट ही देता है, लेकिन हम लोग से कितना ज्यादा अच्छा रैंक लगता है। हाँ भाई ठीक है भाई, कोडिंग के हम लोग बने ही नहीं है भाई, इतना मेहनत करने से भी नहीं हो पा रहा ना तो। वही बात है भाई, डेवलपमेंट वगैरह करते हैं, कोडिंग वोडिंग में अपना बस का ही बात नहीं है, छोड़ देना यार। रहने दे भाई, तू रख आराम से। हाँ भाई, कोडिंग रहने दे अब तो। कुछ डेवलपमेंट वगैरह कुछ अच्छा कोर्स मिलेगा तो मेरे को भी भेजना। अब कोडिंग छोड़ ही देते हैं। राम राम पोरिस। तो क्या आपको भी ये सारे इश्यूज होते हैं? वेल, होते ही होंगे, क्योंकि लास्ट नाइट हमने जब अपने मेंटीज के प्रोफाइल रिव्यू सेशन रखा था, तो दैट वाज द सेम थिंग, द सेम सिनेरियो विच दे वर टेल। उनके भी कई दोस्त थे जो कि उनसे काफी अच्छा कर रहे थे, वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे, एंड ऑल। मतलब ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ये एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियोस था। तो इससे उभरना कैसे? तो चलिए वो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। तो प्रैक्टिस कैसे करें? सपोज आपका करंट जो रेटिंग है वो है 1100। तो आपको क्या करना है? अभी सबसे पहले आपको 1100 वाले रेंज से निकलना है। तो इस रेंज से अगर आप निकलना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? इससे ज्यादा रेटेड के प्रॉब्लम्स करने होंगे, पर क्या, किस तरीके से करना है? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रेटिंग अभी करेंटली 1100 है, तो आप 1100 से लेके 1300 प्रॉब्लम का यहाँ पर टैग सिलेक्ट कर लो। और आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप अनलेस किसी टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप टॉपिक वाला जो टैग होता है ना, कि टू पॉइंटर्स या फिर बाइनरी सर्च या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इसको सिलेक्ट मत करो। इससे एक फॉरवर्ड एक आपका बायस आ जाता है कि हाँ, मेरे को ये टॉपिक जो है बाइनरी सर्च से ही सॉल्व करना है, इसको मुझे कुछ स्ट्रिंग एल्गोरिदम से ही करना है, या फिर कुछ एक बायस्ड आ जाता है, उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। सिर्फ आप 1100 से लेके 1300 का टैग सेलेक्ट करो, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो पर 1 मिनट। ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, अभी इन सभी क्वेश्चंस में से मुझे करना कौन सा है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबमिशंस वाला जो बटन है उसको क्लिक करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा सबमिटेड सॉल्यूशंस है, सबसे ज्यादा सबमिटेड क्वेश्चंस है, वो सबसे ऊपर आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है? इन प्रॉब्लम्स को डेली अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। जब मैं शुरुआत करूंगा तो क्या होगा कि मुझे दिन के 1-2 क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और हो पाए नहीं हो पाए, मुझे शायद एडिटोरियल देखना पड़े, मुझे शायद दोस्तों का हेल्प लेना पड़े, कुछ अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। पर जैसे जैसे समय बीतेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किस लेवल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका क्या करंटली लेवल है, आप इस पे कंफर्टेबल होने लग जाओगे। जो आप इनिशियली 2 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, अब फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि आप 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी लगातार कर दे रहे हो एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा आपको। अब वी हैव टू रिवर्स आवर स्ट्रैटेजी। हमने क्या किया था पहले? हमने ज्यादा सबमिशंस वाले प्रॉब्लम किए थे, अब हम रिवर्स करके कम सबमिशंस वाले प्रॉब्लम को करने वाले हैं। अब जैसे ही आप इधर आओगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि रेंज तो वही है, प्रॉब्लम का जो रेटिंग का रेंज तो वही है, बट थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। बट यहाँ पर से भी मैं बोलूंगा कि आपको 1-2 वीक में वो कंफर्ट आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? इस लेवल से स्किप करोगे। वेट, यहां पर मैंने कभी भी नहीं बोला कि आपका रेटिंग यहां तक अपलिफ्ट हो चुका है, ठीक है? पर आप करेंटली 1100 से 1300 रेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे से हैबिचुएट हो चुके हो। अब डजेंट मैटर कि आपका रेटिंग कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, पर अगर आपको फिर से वही ग्रोथ देखना है अपने माइंड में, अपने थिंकिंग स्किल्स में, तो आपको क्या करना होगा? अब 1300 से लेके 1500 के प्रॉब्लम पे जो हमने लास्ट वाला स्टेप लिया था, वो बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर रिपीट करना है। और ये रेटिंग के पीछे आप मत जाओ, आपका रेटिंग जो है इसी तरीके से आप कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल वे में आप प्रैक्टिस करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो एक दिन अचानक से भी आप देखोगे कि रेटिंग बढ़ जाएगा। बट डोंट स्टिक की, मतलब बहुत सारे लोग का हमने आईडीज देखा था, तो एक पर्टिकुलर रेटिंग के क्वेश्चन उन्होंने बहुत ज्यादा किए हुए हैं और उसके नेक्स्ट वाले उन्होंने किए ही नहीं होते। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को प्रॉपर स्प्रेड करना है। एक रेटिंग के प्रॉब्लम पे हम लोग कंफर्टेबल हो गए,
एट दैट वेरी मोमेंट वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। और ऐसा तो नहीं है कि आप 1300 से 1500 पे कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप 1100 से 1300 पे आप अपना बैलेंस खो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इधर इमोशनल होके एक ही रेटिंग के प्रॉब्लम पे ज्यादा स्टिक नहीं करना है और सही समय आने पे उधर से स्किप कर जाना है। तो आपने देख लिया ना आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, बट इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप एक्चुअल में कंसिस्टेंट हार्डवर्क अपना पुट नहीं करोगे। तो वो वो ऐसा चीज है जो कि मैं नहीं कर सकता, आप ही को करना होगा। तो आज अभी मेरे को प्लेज करो, मुझे बताओ कि हाँ आज से मैं प्लेज कर रहा हूँ, मैं आज इस दिन वीडियो देख रहा हूँ एंड मैं प्लेज करता हूँ कि मैं आज से इस तरीके से प्रैक्टिस करूंगा प्रॉब्लम को। अब आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हो। और फर्दर जब आप सक्सीड करोगे तो आप हमें टैग करके या फिर हमें टेलीग्राम पे और वॉट एवर अदर सोशल मीडिया पेजेस पे आप हमें शेयर कर सकते हो एंड विल बी प्लीज टू फॉरवर्ड इट विद आवर कम्युनिटी। ठीक है, बहुत हो गया पीछे रहना, अब साथ मिलकर हम लोग ग्रो करेंगे।